हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो का प्रीव्यू। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं कि कल होने वाले AEW के डायनामाइट शो के लिए AEW ने कौन कौन से बड़े बड़े मैचेस पहले से बुक कर दिए हैं और हमें कल होने वाले डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। क्योंकि गाइज कल का डायनामाइट शो AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view के बाद का पहला डायनामाइट शो होने वाला है, इसलिए कल के डायनामाइट शो को लेकर बहुत सारी हाइप बनी हुई है। और आज इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमें कल के डायनामाइट शो के ऊपर क्या क्या चीजें देखने को मिल सकती है। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और ऐसे ही AEW कंपनी से रिलेटेड हर एक न्यूज रूमर और अपडेट और AEW कंपनी के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइस अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन गाइस वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपकी माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि कल हमारे चैनल के ऊपर कोई वीडियो नहीं आई और ये मेरी किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से था, इसलिए मुझे माफ कर देना। पर हाँ, फाइनली हमारे चैनल के ऊपर 20,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, उसके लिए थैंक यू। और ये चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि AEW कंपनी को फॉलो करने वाले चैनल कितने सब्सक्राइबर्स हो सकते हैं। पर गाइस अब हमारा अगला गोल 30,000 सब्सक्राइबर्स है, तो देखते हैं कि हम 30,000 सब्सक्राइबर तक कब पहुंचते हैं। पर 20,000 सब्सक्राइबर्स करने के लिए थैंक यू। पर अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि वो पहली चीज क्या है जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है। तो गाइस वो पहली चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर जॉन मॉक्सली मिनोरू सुजुकी को फेस करने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस हमने AEW कंपनी के ऑल आउट पे-per-view के अंदर देखा था कि जॉन मॉक्सली और सतोशी कोजिमा का मैच खत्म होने के बाद यहाँ पर मिनोरू सुजुकी आए थे और यहाँ पर आकर मिनोरू सुजुकी ने जॉन मॉक्सली पर अटैक कर दिया था। और इसी वजह से मॉक्सली ने इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर मिनोरू सुजुकी को एक मैच के लिए चैलेंज कर दिया है, जिस वजह से हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में मैच देखने को मिलने वाला है, जो तो इस मैच के लिए काफी शॉर्ट बैक स्टोरी थी। लेकिन गाइस हमें इसके पहले न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी के बीच में पहले भी एक मैच देखने को मिला है, जो मैच जॉन मॉक्सली ने जीत लिया था और वो मैच भी एक काफी हार्ड हिटिंग मैच था। इसीलिए गाइस मेरे यहाँ पर इस वीक के डायनामाइट शो की इस मैच से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है और मुझे भी देखना है कि ये मैच कितना हार्ड हिटिंग मैच होता है और यहाँ पर इस मैच के अंदर मिनोरू सुजुकी और जॉन मॉक्सली की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और अगर आपको नहीं पता कि मिनोरू सुजुकी कौन है तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिनोरू सुजुकी जापान के एक लेजेंडरी सुपरस्टार्स में से एक है, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग के हॉल ऑफ फेमर भी है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मिनोरू सुजुकी कितने बड़े रेसलर है। पर गाइस जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो गाइस मुझे पता नहीं कि आपको पता है या नहीं, लेकिन इस वीक का डायनामाइट शो जॉन मॉक्सली के होम टाउन यानी कि सिंसिनेटी ओहायो से है, इसलिए यहाँ पर कोई चांस नहीं बनता कि जॉन मॉक्सली मैच हार जाए। जिस वजह से मेरी यहाँ पर इस मैच के लिए प्रेडिक्शन रहने वाली है कि जॉन मॉक्सली मैच जीतने वाले है। पर देखना पड़ेगा कि मैच कितना हार्ड हिटिंग मैच होता है और हमें इस मैच के अंदर जॉन मॉक्सली और मिनोरू सुजुकी की परफॉर्मेंस कैसी देखने को मिलती है। पर गाइस इसके बाद जो अगली चीज AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच, जहां पर हाल ही में AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करने वाली सुपरस्टार यानी कि रूबी सोहो इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डॉक्टर ब्रिट बेकर की मसल यानी कि जिमी हेटर को फेस करने वाली है। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस अगर आपने हमारे चैनल के ऊपर इस साल के ऑल आउट पे-per-view का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि इस साल के ऑल आउट पे-per-view के ऊपर रूबी सोहो यानी कि फॉर्मर WWE सुपरस्टार रूबी राइट ने अपना डेब्यू किया था और AEW कंपनी अंदर अपने डेब्यू मैच के अंदर एक कैसीनो बैटल रॉयल मैच जीतकर यहाँ पर रूबी सोहो AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर हो चुके हैं। और अब आगे चलकर AEW कंपनी के अंदर रूबी सोहो का मैच AEW कंपनी की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर ब्रिट बेकर के खिलाफ होने वाला है। और इसलिए यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर तक पहुंचने से पहले रूबी सोहो को डॉक्टर ब्रिट बेकर की मसल यानी कि जिमी हेटर को फेस करना पड़ेगा, जिस वजह से AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए मैच ऑफिशियल एडवर्टाइज किया है और हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो डॉक्टर ब्रिट बेकर की मसल यानी कि जिमी हेटर को फेस करती हुई दिखाई देने वाली है। जो देखा जाए तो इस मैच के लिए ठीक ठाक सी बैक स्टोरी है। लेकिन गाइस जहां तक बात है इस मैच की तो गाइस रूबी सोहो का AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एक डेब्यू मैच है, तो देखना पड़ेगा कि यहाँ पर डायनामाइट शो के ऊपर रूबी सोहो का मैच कैसा होता है और यहाँ पर इस मैच के अंदर रूबी सोहो की परफॉर्मेंस कैसी होती है। और मुझे यहाँ पर ये भी देखना है कि क्या रूबी सोहो के AEW कंपनी ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर AEW कंपनी के विमेंस डिवीजन के अंदर कोई इंप्रूवमेंट आती है या नहीं। पर मुझे लगता है कि मैच भी एक ठीक ठाक मैच होगा। पर जहां तक बात है इस मैच के विनर की तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि रूबी सोहो मैच जीतने वाली है और क्या पता है मैच खत्म होने के बाद हमें यहाँ पर डॉक्टर ब्रिट बेकर, रेबल और जिमी हेटर मिलकर रूबी सोहो के ऊपर अटैक करती हुई दिखाई दे और क्या पता यहाँ पर रूबी सोहो को बचाने के लिए कोई और नहीं बल्कि आइकॉनिक्स आए और शायद इस तरीके से आइकॉनिक्स AEW कंपनी अंदर डेब्यू करे। और गाइस मैं यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ये AEW का डायनामाइट शो ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पे-per-view के बाद का पहला डायनामाइट शो होने वाला है और AEW हर बार अपने पे-per-view के बाद के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ ना कुछ बहुत ही बड़ी चीज करती है। इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर हमें आइकॉनिक्स AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई दे सकती है। पर गाइस ये कोई कंफर्म रिपोर्ट नहीं है, इसलिए 100% कंफर्म नहीं है कि हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर आइकॉनिक्स AEW कंपनी अंदर अपना डेब्यू करती हुई दिखाई देने वाली है। पर गाइस ऐसा होने के थोड़े बहुत चांसेस है। पर गाइस जो आखिरी चीज जो कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए ऑफिशियल एडवर्टाइज की है वो है AEW के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच जहां पर डस्टिन रोड्स मैलेकाई ब्लैक को फेस करने वाले हैं। और गाइस अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच के बैक स्टोरी की तो गाइस हमने देखा है कि जब से मैलेकाई ब्लैक AEW कंपनी अंदर आए हैं तब से मैलेकाई ब्लैक कोडी रोड्स के फैमिली के ऊपर अटैक कर रहे हैं और अब तक मैलेकाई ब्लैक ने कोडी रोड्स के फैमिली के हर एक मेंबर के ऊपर अटैक कर दिया है। और अब यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक को रोकने के लिए और कोडी रोड्स का बदला लेने के लिए कोई और नहीं बल्कि कोडी रोड्स के बड़े भाई यानी कि डस्टिन रोड्स आए हैं, जो कि यहाँ पर मैलेकाई ब्लैक से अपना बदला चाहते हैं। और इसीलिए हमें ये मैच इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर देखने को मिलने वाला है और मेरी इस मैच से कुछ ज्यादा बड़ी एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैलेकाई ब्लैक इस मैच के अंदर डस्टिन रोड्स को डिस्ट्रॉय करके रखने वाले हैं, जिसका मतलब कि आप समझ सकते हैं कि मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि मैलेकाई ब्लैक के मैच जीतने वाले हैं। पर गाइस यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद
शायद ये मैच खत्म होने के बाद अगर मैलिका ब्लैक डस्टन रोड्स के ऊपर अटैक कंटिन्यू करते हैं तो हमें शायद कोडी रोड्स यहाँ पर अपना AEW कंपनी अंदर रिटर्न करते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइस अगर यहाँ पर कोडी रोड्स नहीं आते तो यहाँ पर इस बात की भी चांसेस है कि हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बड़ी मैथ्यूज यानी कि बड़ी मर्फी अपना AEW कंपनी अंदर डेब्यू करते हुए दिखाई दे, क्योंकि गाइस हाल ही में बड़ी मर्फी का भी नॉन कम्पीट लॉस खत्म हो चुका है और मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये AEW के बहुत ही बड़े पेपर के बाद का पहला डायनामाइट शो होने वाला है। इसीलिए यहाँ पर AEW अपने इस डायनामाइट शो को एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो करने के लिए क्या पता हमें यहाँ पर बड़ी मैथ्यूज का इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर डेब्यू करवाती हुई दिखाई दे। और अगर मैलिका ब्लैक के मैच के बाद यहाँ पर आकर बड़ी मैथ्यूज मैलिका ब्लैक को कन्फर्म करते हैं तो क्या पता हमें आगे चलकर बड़ी मैथ्यूज और मैलिका ब्लैक के बीच में एक बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिले, क्योंकि हमने पहले भी WWE कंपनी के अंदर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में बहुत ही बढ़िया मैचेस देखे हैं। तो देखना पड़ेगा कि क्या बड़ी मैथ्यूज इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर अपना डेब्यू करते हैं या नहीं। और माना कि AEW ने इस वीक के डायनामाइट शो के लिए इतनी चीजें एडवर्टाइज की है, लेकिन गाइस जिसके साथ ही हम इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर बहुत सारी चीजें देखनी है। किस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अपनी TNT चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के TNT चैंपियन यानी कि मीरो क्या करते हैं। जिसके साथ ही हमें देखना है किस साल के ऑल आउट पेपर के ऊपर अपना मैच हारने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर MJF और द पिनेकल क्या करती है। हमें यह भी देखना है कि क्रिस जेरिको के ऑल आउट पेपर के ऊपर मैच जीतने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्रिस जेरिको और इनर सर्कल क्या करती है। हमें यह देखना है कि ऑल आउट पेपर के अंदर पॉल वाइट के खिलाफ अपना मैच काफी आसानी से हार जाने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर क्यूटी मार्शल क्या करते हैं। और क्या इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर पॉल वाइट से लड़ने के लिए क्यूटी मार्शल अपने क्लाइंट के तौर पर ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी अंदर लाते हैं या नहीं। क्योंकि गाइस मैंने आपको पहले ही कहा है कि ये AEW का पेपर के बाद का एक बहुत ही बड़ा डायनामाइट शो है, इसीलिए इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर कुछ भी होने के बहुत सारे चांसेस है। इसीलिए देखना पड़ेगा कि क्या यहाँ पर पॉल वाइट से लड़ने के लिए क्यूटी मार्शल अपने क्लाइंट के तौर पर ब्रॉन स्ट्रोमन को AEW कंपनी अंदर लाते हैं या नहीं। क्योंकि हाल ही में ब्रॉन स्ट्रोमन का भी नॉन कम्पीट लॉस खत्म हो चुका है। पर हमें यह भी देखना पड़ेगा कि ऑल आउट पेपर के ऊपर 7 साल बाद रेसल करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर CM पंक क्या करते हैं और CM पंक का अगला ओपोनेंट कौन होता है। और इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि ऑल आउट पेपर के ऊपर डेब्यू करने के बाद इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर एडम कोल और डेनियल ब्रायन क्या करते हैं। और क्या हमें इस वीक के डायनामाइट शो के ऊपर इन दोनों ही सुपरस्टार्स के बीच में कोई सेगमेंट देखने को मिलता है या नहीं। जो सभी बातें जानने के लिए कल हमारे चैनल के ऊपर आने वाला AEW के डायनामाइट शो का रिव्यू वीडियो देखना मत भूलना। और अगर आपको वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट करना मत भूलना। पर गाइस जब मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?